राधे राधे दोस्तों, जय सिया राम। रामचरितमानस में संत समाज की महिमा का वर्णन बहुत बखूबी गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, किया है। रामचरितमानस का एक चौपाई है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज को तीरथ राज प्रयाग के समान बताया गया है। तो इसी संत समाज सत्संगति का क्या असर होता है, इसके बारे में एक चौपाई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बताया गया है कि सत्संगति के बिना विवेक मनुष्यों में नहीं हो सकता और सत्संगति केवल राम कृपा से ही संभव है। तो इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा कहानी, एक और चौपाई है। सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। मतलब कि जैसे एक लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार से बुरे स्वभाव का व्यक्ति भी संत संगति में आने के बाद बहुत परिवर्तित हो जाता है। इसी से मिलता जुलता एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक गांव में एक जमींदार थे। उनके घर में एक नौकर था, जिसका काम उस जमींदार साहब के घर के जानवरों का सेवा करना था। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन भर भूखे रहने के बाद, उनके गायों की सेवा करने के बाद वो लड़का घर पे आया और जमींदार की पत्नी जो ठाकुरानी थी, उससे खाना मांगा। ठाकुरानी ने 2 दिन पुराने बासी रोटी उसके सामने ला करके दे दिए। तो लड़के ने कहा कि ठाकुरानी, इसके साथ कुछ दे दो, अचार या कुछ और दे दो, केवल रोटी खाया नहीं जा पाएगा हमसे। दिन भर का भूखा हूँ, आपकी गायों का सेवा करके आया हूँ। ठाकुरानी उससे क्रोधित हो गई इतनी सी बात पे। 2-4 कटु शब्द सुनाए और बोले, अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो चले जाओ। तो उस लड़के को ये बात बहुत बुरा लगा और रोते हुए वह ठाकुरानी का घर छोड़ करके निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद वह रोते हुए जा रहा था। संजोग से एक संत मंडली उधर से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा रोते हुए जा रहा है। उसको बुलाया, पूछा क्या नाम है, घर में कौन कौन है। बच्चे ने कहा, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं तो ठाकुर साहब के यहाँ नौकरी करता हूँ, उनके गायों की सेवा करता हूँ, इसके बदले में ठाकुर साहब मुझे खाने को दे देते हैं। संत तो परमारथी होते हैं। संतों को उसका रोना देख कर के बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया, उस बच्चे को अपने आश्रम में रखा, उसको शास्त्रों का ज्ञान करवाया और कुछ ही दिन में, लड़का भी मेधावी था, कुछ ही दिन में लड़के ने शास्त्रों में महारत हासिल कर ली और उस मठ में, जिस मठ के वो संत थे, उस मठ में एक अच्छी पदवी पे लड़का चला गया। संजोग से समय बीता। कुछ समय के बाद उसी शहर में वो लड़का जो अब महात्मा बन चुका था, उस महात्मा जी का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वो राम कथा करने वाले थे। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, संतों का वहाँ पे सम्मान हुआ। वो जो महात्मा जी थे, उनकी पूजा हुई और चूंकि शहर के बड़े ठाकुर थे, जिनके पास पहले वो काम करता था, तो ठाकुर साहब भी वहाँ आए हुए थे। और जब कथा समाप्त हुई तो ठाकुर साहब ने उस महात्मा जी का पूजन किया और उनसे आग्रह किया कि आप एक दिन के लिए मेरे घर चलें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। तो महात्मा जी तैयार हो गए। शाम को प्रोग्राम हुआ
अपने साथियों के साथ महात्मा जी उस ठाकुर साहब के घर गए। महात्मा जी जब ठाकुर साहब के घर गए तो वहाँ वही ठाकुरानी कई तरह के व्यंजनों के साथ उनको खाने पे उनके सामने कई तरह की व्यंजन परोसी गई। और वो ठाकुरानी उनके सामने आकर के फिर पूछी कि महात्मा जी, हमारे आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर और कुछ चाहिए तो बताइए। तो महात्मा हंसने लगे। ठाकुर साहब वहीं पर थे। उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? महात्मा ने कहा कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि संतों की महिमा क्या होती है, ये मुझे विचार आया और इससे मैं हंस रहा हूँ। आपको याद होगा आपके घर में एक लड़का काम करता था। तो ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ, वो तो एक दिन गाय चराने गया था, उसके बाद आया तो ठाकुरानी उसको कुछ बोली और वो चला गया घर से। तो महात्मा जी ने बताया कि मैं वही लड़का हूँ, मुझे संतों ने अपने साथ ले लिया था और मुझे पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मुझे उस दिन 2 दिन पुरानी बासी रोटी मिली थी इसी घर में। और आज इतने सारे पकवान देने के बाद भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि और आपको कुछ चाहिए। तो ये सब जो है संतों के सत्संग का प्रभाव है। तो छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और जय सिया राम, राधे राधे।